स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक यूनिवर्सिटी का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन था इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर। और वो एक्सप्रेशन दे रखा है एफ ए बी सी डी इक्वल टू समेशन ऑफ एम 0 2 3 6 8 11 12 14। ये मीन टर्म्स उसमें दे रखे हैं। ये इकट्ठे क्वेश्चन आ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो 16:1 मार्क्स से सॉल्व कर सकते हो, 8:1 मार्क्स से सॉल्व कर सकते हो, 4:1 मार्क्स से सॉल्व कर सकते हो, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो जिससे आपको आसान लगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि आपको 16:1 मार्क्स से करना है, 8:1 मार्क्स से करना है, 4:1 मार्क्स से करना है, तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो आपको उसी से सॉल्व कर सकता है, उसी सॉल्व करना होगा। मैं यहाँ पे अब 16:1 मार्क्स, 8:1 मार्क्स और 4:1 मार्क्स से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप किसी एक को फॉलो कर सकते हो और समझ सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, यही वेरिएबल्स को सिलेक्शन लाइंस के रूप में हमें यूज करना होता है, तो कभी भी हम चूंकि 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 सिलेक्शन लाइंस होने का मतलब है 16:1 मार्क्स। इससे ऊपर ऐसा नहीं है कि 32:1 मार्क्स से आप इसको सॉल्व कर दो या 64:1, उससे सॉल्व भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चूंकि 4 वेरिएबल्स हैं तो अगर आप उससे सॉल्व करोगे तो होगा, बट बहुत जगह आपको जीरो जीरो करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा बहुत सारे सिलेक्शन लाइंस को, और बहुत सारे इनपुट्स को भी ग्राउंड करना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले 16:1 मार्क्स से सॉल्व करके देखते हैं। 16:1 मार्क्स का मतलब 16 इनपुट्स एक आउटपुट, और इस 16 को लिख सकते हैं 2⁴ मतलब 4 सिलेक्शन लाइंस इसमें होंगी। 4 सिलेक्शन लाइंस हो गई, तो सबसे 4 सिलेक्शन लाइंस हो गई मार्क्स के लिए। ये 16:1 का मार्क्स है, ठीक है, हमने ले लिया। 4 सिलेक्शन लाइंस हो गई, और वो सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू क्या होगी? ए बी सी डी, ठीक है। इनको हम वेरिएबल्स को ही सिलेक्शन लाइंस बनाते हैं, हमने बना लिया। इनपुट्स कितने होंगे? 16, तो आई नॉट से आई 15 तक इनपुट्स हो गए, और एक आउटपुट हो गया वाई। अब इनपुट्स को वैल्यू देनी है, तो वैल्यू कहाँ से देंगे? जो ये मीन टर्म्स दिए हुए हैं, ये मीन टर्म्स ये बता रहे हैं कि इन इनपुट्स की वैल्यू हाई है। यानी जो मीन टर्म्स 0 है, यानी कि आई नॉट 1 रहा होगा, आई 2 1 रहा होगा, आई 3 1 रहा होगा। जो मीन टर्म्स यहाँ पे दे रखे हैं, उसका मतलब कि उन टर्म्स पे आउटपुट हाई रहा होगा। तो आई नॉट को आप किससे कनेक्ट कर दोगे? 1 से, आई 2 को 1 से, आई 3 को 1 से, आई 4 को 1 से, आई 5 को नहीं, आई 4 को 0 से, क्योंकि 4 नहीं है। तो जो मीन टर्म्स हैं, जैसे आई नॉट, आई 2, आई 3, आई 6, आई 8, 11, 12 और 14 सभी को 1 कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया? 0। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम 8:1 मार्क्स से सॉल्व करना चाहते हैं, तो 8:1 मार्क्स का मतलब 2⁻3:1, यानी कि 3 सेलेक्ट लाइंस बनेंगी। अब वो 3 सेलेक्ट लाइंस, तो ये 4 वेरिएबल्स है, तो 4 में से 3 सेलेक्ट लाइंस। अगर वो कभी कभी ये भी कह सकता है कि आप ACD को सिलेक्शन लाइन लो, BCD को सिलेक्शन लाइन, इस तरह का एक मैंने क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर कंप्लीट कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस में जो वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। वहां पे मैंने डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन लाइंस को लेके भी कराया, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी एक तरीके को लेके सॉल्व करूंगा। तो इसमें से आप किसी भी 3 को सिलेक्शन लाइंस बना लीजिए, और जो बचा हुआ वेरिएबल है वो इनपुट के रूप में इनपुट देने के लिए यूज हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि 8:1 मार्क्स में 3 सिलेक्शन लाइंस हो सकती हैं, तो ABC को हमने सिलेक्शन लाइंस बना लिया। तो ABC को सिलेक्शन लाइंस बना लिया, इसमें टोटल 8 इनपुट्स होंगे, तो आई नॉट से आई 7 तक। तो ये 8x2 यानी 16 सेल्स का एक इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाएंगे, उसकी हेल्प से इनपुट्स की वैल्यू निकालेंगे और तब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने एक इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन टेबल में 16 सेल्स हैं। उन सेल्स का जो नंबरिंग होगा वो कैसे होगा अभी मैं बता दूंगा। सबसे पहले 8 इनपुट्स हैं, तो आई नॉट से आई 7 तक लिख लिया। जो इनपुट्स है वो इनपुट्स कैसे डिसाइड होते हैं कि कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा? वो डिसाइड होता है सिलेक्शन लाइन से। इनपुट्स कैसे डिसाइड होते हैं? सिलेक्शन लाइन से। और सिलेक्शन लाइन में कितनी है? 3 है। इनपुट्स डिसाइड होते हैं सिलेक्शन लाइन से, और सिलेक्शन लाइन इसमें 3 है। कौन कौन सी? ABC। तो जैसे कि आई नॉट है, आई नॉट का मतलब 0 0 0, आई 1 का मतलब 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1। इसकी जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू भी दिख रही है, ठीक है। ये हमने कर लिया आई 0 से लेकर आई 7 तक। एक्चुअली आएगा यहाँ से ABC सिलेक्शन लाइन, ठीक है। जो लेफ्ट ओवर वेरिएबल का बच कौन सा गया? D। अगर मान लीजिए आपने ACD लिया होता तो यहाँ पे B लिखते, लेफ्ट ओवर वेरिएबल यहाँ लिखा जाता है। तो ये हो गया 0 और 1। आपने ABC को सिलेक्शन लाइन लिया, तो बच कौन सा गया? D, तो D को यहाँ लिखेंगे। अब ये 8x2 का बन गया क्या? एक्चुअली 16 सेल्स का एक इम्प्लीमेंटेशन टेबल बन गया। अब इसमें सेल्स की वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? ABCD के फॉर्म में, यानी जो उसकी प्लेस वैल्यू होगी वो होगी ABCD, इस फॉर्म में लिखना है। तो ABC ऊपर से और D, जैसे इसको लिखना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ABC 0 0 0 और 0, तो 0 इसकी लिखना है, तो 0 0 1 और 0, ABC और D।
तो 0 0 1 0 तो 2, 0 1 0 0 1 0 0 कितना हो जाएगा 4, 0 1 1 और 0 तो कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से कर देंगे। जैसे इसको लिखना है तो 0 0 1 इसमें तो इसमें इस सेल के लिए एबीसी की वैल्यू कितनी है, इस सेल के लिए एबीसी की वैल्यू है 0 0 1 और डी की वैल्यू है 1, तो 0 0 1 1 तो कितना आ गया 3। इस सेल के लिए एबीसी की वैल्यू कितनी है 0 1 0 और डी की वैल्यू 1, तो 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 से कितना आ गया 5। 0 1 0 की डेसिमल वैल्यू कितनी हो गई 5। इसके लिए एबीसी की वैल्यू कितनी है 0 1 1 और डी की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 1 1 1 डेसिमल वैल्यू कितनी होगी 0 1 1 1 की 7, तो वही लिखा गया, इस तरह से हो गया। उसके बाद आप क्या करो कि जो मिड टर्म्स है इसमें भर दो 0 2 3 6 8, तो 0 2 3 6 8 11 12 14, 11 12 और 14। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसमें देखना है, ठीक है। वर्टिकली वर्टिकली जब हम देखते हैं तो यहाँ तो 0 यहाँ 1, वहां यहाँ 1 है, तो क्योंकि इनपुट देने के लिए यूज करना है, यानी आई नॉट में क्या कनेक्ट होगा, डी कनेक्ट होगा कि डी बार कनेक्ट होगा कि 0 कनेक्ट होगा कि 1 कनेक्ट होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। यहाँ पे 1 किस में है डी बार में है, 1 तो डी बार लिख दिए। यहाँ दोनों ही 1 है तो डी बार डी का मतलब नहीं है 1 रहेगा। यहाँ दोनों ही 0 है तो 0, यानी I2 के इनपुट पे 0 लगेगा, I1 के इनपुट पे 1 लगेगा, I0 के इनपुट पे डी बार लगेगा। इन दोनों में यहाँ पे 1 है तो डी बार, यहाँ पे 1 है इसके लेफ्ट में जाके देखिए डी बार, यहाँ पे 1 है तो डी बार, यहाँ पे 1 है तो इस वाले में डी, यहाँ पे 1 है तो डी बार और यहाँ पे 1 है तो डी बार। तो क्या देखना है कि 1 कहाँ पे आ रहा है जी, अगर दोनों यानी इस कॉलम वाइज अगर देखें तो यहाँ 1 यहाँ है, तो इस 0 से मतलब नहीं है, इस 1 से देखिए तो डी बार। इसमें दोनों 1 है तो इधर देखने की जरूरत नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसमें दोनों 0 है तो देखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। इसमें ऊपर 1 है यानी कि डी बार, इसमें ऊपर 1 है यानी कि डी बार, इसमें 0 यहाँ पे 1 1 यहाँ पे है तो डी, यहाँ पे 1 ऊपर है तो डी बार, यहाँ पे 1 ऊपर है तो डी बार। ये सभी मिल गए। अब जो जो मल्टीप्लेक्सर है 8:1 मल्टीप्लेक्सर है, इसका हमें इनपुट मिल गया। I0 क्या है डी बार, I1 कितना है 1, I2 कितना है 0, I3 कितना है डी बार, I4 कितना है डी बार, I5 कितना है डी, I6 कितना है डी बार और I7 कितना है डी बार। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया ऑफ द एक्सप्रेशन यूजिंग 8:1 मक्स। अब लास्ट एक कर लेते हैं यूजिंग 4:1 मक्स, यूजिंग 4:1 मक्स, यूजिंग 4:1 मक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ए बी है इसको हम सेलेक्ट लाए, आप किसी भी ले सकते हो, बीसी को ले सकते हो, सीडी ले सकते हो, एडी को ले सकते हो, किसी को भी सिलेक्शन लाइन ले सकते हो, सेलेक्ट लाइंस, ठीक है। ए बी को हमने क्या कर ले लिया सेलेक्ट लाइन ले लिया, ठीक है। तो जिसको से, लेकिन ध्यान रखें इसमें जब एंट्री होती है इन सेल्स की जब फिलिंग होती है वो कब किसी को भी लो, जैसे कि मान लेते हैं कि ए सी डी लिया होता तो भी लिखते समय ए बी सी डी के ही फॉर्म में लिखते, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए सी डी लिया होता, ऊपर था ए सी डी और यहाँ पे मान लेते बी था या बी बार था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मान लीजिए था और यहाँ पे ए सी डी की वैल्यू 0 1 0 थी, 0 1 0 थी। तो जब हम इसको लिखते सेल्स में भरने के लिए सबसे पहले ए को लिखते, ए कितना था 0, फिर बी को लिखते, बी कितना था 0, फिर सी को 1 और 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से सेल्स की नंबरिंग होती है कि आप देखो कि किस तरीके से होगी। तो हमेशा जो सेल्स की नंबरिंग होगी वो ए बी सी डी के फॉर्मेट में ही होगी, भले ही आप सिलेक्शन लाइंस किसी को भी लेते रहें, ठीक है। एक वीडियो मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है मल्टीप्लेक्सर, उसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन लाइंस लेकर सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे जैसे हम ए बी को अगर सेलेक्ट लाइंस लेते हैं तो दो बच गए, दो वेरिएबल्स, यानी दो लेफ्ट में वेरिएबल रहेंगे और दो, यानी कि 4x4 का बनेगा ये, ठीक है।
तो ये हो जाएगा I0, I1, I2, I3, ठीक है ना। हमने किसको लिया, ए बी को सिलेक्शन लाइन लिया, तो यहाँ का हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट ओवर वेरिएबल्स, किसको ले रहे हैं, सी डी, तो सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार और सी डी, यानी कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। जरा इन सेल्स की नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये ए और बी की वैल्यूज है ना, ये एक तरह से ए और ये बी की वैल्यूज है, तो 0 0 और 0 0 यानी कि 0 0 1 और 1 0 यानी कि 2, तो 0, एक मिनट, 0 1 और 0 0 यानी कि 4, ये 4 हो जाएगा, 1 0 0 0 यानी कि 8, तो 0 4 8 12। इसी तरीके से 0 0 0 1, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। 0 1 0 1 का मतलब 5 9 13, फिर 2 6 10 14, ठीक है। जैसे इसको भरना है, तो ए बी से 0 0 और यहाँ से 1 1, तो 3, इसको भरना है, तो ए और बी, ए बी ये है, तो 0 1 और 1 1 यानी कि 7, ठीक है। 1 0 और 1 1, तो कितना हो जाएगा, 1 0 और 1 1, तो जाएगा 8 और 2 से 11 और ये 15, ठीक है। तो अब एक पैटर्न भी समझ सकते हैं, अगर पहला 0 4 8 14 है, तो चार चार का अंतर है। जैसे यहाँ पे पहला निकाल लिया 1, तो चार चार जोड़ दो, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, यहाँ 2 आ गया पहला, तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, इस तरह से भर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें मीन टर्म्स को भर देते हैं। मीन टर्म्स कहाँ है, 0 2 3 6 8, 0 2 3 6 8 11 12 14, 11 12 और 14, ठीक है। बारीक की जगह पे 0 भर देते हैं। उसके बाद रो वाइज देखते हैं। अगर इसमें देखें पहले वाले में, तो पहले वाले में क्या आ रहा है, पहले वाले में आ जाएगा सी बार डी बार प्लस सी डी बार प्लस सी डी, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर डी बार कॉमन ले लें, डी बार यहाँ से कॉमन ले लें, तो सी बार प्लस सी डी बचेगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, तो डी बार प्लस डी सी का मतलब हो गया कि यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी बार प्लस सी, तो सी प्लस डी बार मिल गया, ठीक है। ये यहाँ पे रिडंडेंट लिटरल रूल लगा है, यहाँ पे लगा है रिडंडेंट लिटरल रूल, और रिडंडेंट लिटरल रूल यह कहता है कि एक्स बार प्लस एक्स वाई इक्वल टू होता है एक्स बार प्लस वाई। ये थोड़ा याद रखने की जरूरत है, वही उसी तरह का यहाँ पे लगा दिया हमने। नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें से एक ही है सी डी बार, इस वाले में से अगर देखें सी बार डी बार प्लस सी डी, तो सी बार डी बार प्लस सी डी, यहाँ सी बार डी बार, यहाँ से सी डी, ठीक है ना। तो सी एक्स नॉर डी, और यहाँ से अगर हम देखें तो सी बार डी बार प्लस सी डी बार, सी बार डी बार प्लस सी डी बार, डी बार कॉमन ले लिया, तो सी बार प्लस सी यानी कि डी बार। तो चारों इनपुट्स आ गए ना, 4:1 मार्क्स के चारों इनपुट्स आ गए हैं। अब इसे जरा देख लेते हैं, एक 4:1 का मार्क्स बना लें। फोर रेशियो 1 मार्क्स, सिलेक्शन लाइन S2 S1, नहीं S1 और S नॉट, सिलेक्शन लाइन दो होंगे ना, तो सिलेक्शन लाइन हो गया S1 S नॉट। हमने क्या माना था, ए और बी, ए और बी इसके इनपुट्स हो गए, आउटपुट इसका क्या हो गया, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, I0 I1 I2 और I3। I0 जो है वो क्या है, I0 है C प्लस डी बार, यहाँ पे C प्लस डी बार। जो I1 है वो सी डी बार है, जो I2 है वो C बार डी बार प्लस सी डी है, C बार डी बार प्लस सी डी है,
और जो I3 है वो D बार है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को 4:1 की मार्क्स के हेल्प से भी मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको आप देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हो। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।